गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानदीप स्टडी सर्कल। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको यहाँ पे पहले मिले। देखिए, इस चैनल के माध्यम से ना सिर्फ इम्पोर्टेंट आपको न्यूज़ दिया जाता है, बल्कि आपको यहाँ पे जो है मैथ्स की प्रॉपर क्लासेस चल रही है। यहाँ पे है झारखंड सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा के लिए 6 to 8 के लिए, चाहे टीजीटी झारखंड टीजीटी के लिए जो है यहाँ पे मैथ्स का क्लास चल रहा है। यहाँ पे अभी हमारा ट्रिगोनोमेट्री का क्लास चल रहा है। यहाँ पे आप इस चैनल के माध्यम से जुड़ करके आप अपनी तैयारी को पुरजोर तरीके से आप अंजाम दे सकते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि जेएसएससी पीजीटी का जो रिजल्ट यहाँ पे है, इस पीजीटी का रिजल्ट आपका कब तक आने की संभावना यहाँ पे है, जैसा कि क्या ये कैंसिल हो सकता है या मामला फिर से कोर्ट में जो गया हुआ है, क्या इसका इम्पैक्ट यहाँ पे कुछ पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, साथ में ये भी आपको पता है कि जेएसएससी के जो पूर्व में जो चेयरमैन थे, साथ में जो सचिव थे, ये सचिव के पोस्ट में भी आप देख रहे हैं कि नए सचिव जो है सेक्रेटरी अभी मतलब कि बने हुए हैं। साथ में तो जेएसएससी का जो अभी आपको जानकारी है कि जो नए अध्यक्ष अभी बने हुए हैं जा करके, पहले जो अध्यक्ष थे यहाँ पे नीरज सिन्हा जी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया जा करके और नए अध्यक्ष बने हैं, नए सचिव बने। क्या अब जो है यहाँ पे जेएसएससी पीजीटी का रिजल्ट अब जारी हो सकता है जा करके, या केवल जो जांच के नाम पर केवल ढकोसला चल रहा है, या क्या हो रहा है जा करके, क्या ये जांच के दायरे में जेएसएससी पीजीटी का रिजल्ट भी यहाँ पे आएगा। अगर ये आता है जा करके तो फिर रिजल्ट में आपका देरी हो सकता है, लेकिन ऐसा जो है सो कम मिलेगा जाकर, क्योंकि रिजल्ट की आने की प्रबल संभावना यहाँ पे है। क्योंकि जो आप देख रहे हैं कि पेपर लीक का मामला जो जेएसएससी सीजीएल का था, इसी के कारण जितना भी तमाम परीक्षाएं जो जेएसएससी के द्वारा यहाँ पे आयोजित की गई है जाकर के अलग अलग एजेंसियों के द्वारा, चाहे ऑनलाइन मोड पे हो चाहे ऑफलाइन मोड पे हो, सभी पर प्रश्न चिन्ह लगा था, सभी पर लीक की मामला यहाँ पे आ रहा था। पीजीटी में आप देख रहे थे कि आप कुछ सब्जेक्ट का रिजल्ट भी यहाँ पे जो है सो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करा लिया गया, जबकि कई ऐसे सब्जेक्ट हैं जाकर के भी 7 सब्जेक्ट और भी बचा हुआ है जिनका रिजल्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ। तो स्टूडेंट ये आरोप लगा रहे हैं कहीं ना इस नाम पर जो सो धांधली नहीं चल रहा है क्या। अगर एक साथ में अगर रिजल्ट दिया जाता जा करके, उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाता, तो कई स्टूडेंट का जा करके यहाँ पे जेएसएससी पर भरोसा भी होता जा करे। आप देख रहे थे कि इसके पहले ही जो रिजल्ट आ रहा था, रिजल्ट में चाहे जेई का रिजल्ट आया हुआ है, आप जेई का देख रहे होंगे आंसर की जब आया जाकर, उसमें कितना क्वेश्चन यहाँ पे गलत था, देख रहे थे। उसके बाद है कि जाकर के पीजीटी में भी कई ऐसा जाकर के क्वेश्चन इसको रद्द करना पड़ा जाकर के। तो ये तमाम ऐसी एजेंसी को दिया जाता है जाकर के जो कहीं अदर स्टेट में ब्लैक लिस्टेड है जाकर के, इसके कारण स्टूडेंट को काफ़ी खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो जेएसएससी का जो रिजल्ट अभी है यहाँ पे, तो रिजल्ट आप ये मत समझिए कि रिजल्ट इसका कैंसिल हुआ, ठीक है, कि एसआईटी का जो जांच चल रहा है ये वो कैंसिल हुआ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। रिजल्ट 100% आपका आएगा यहाँ पे, और विद इन आपका 15 डेज के अंदर में हो सकता है कि जो सब्जेक्ट का हो गया जाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसका दे दिया जा सकता है रिजल्ट जो है, क्योंकि और साथ में उसके बाद रिमेनिंग जो सब्जेक्ट है उसका भी रिजल्ट आने की संभावना यहाँ पे। देखिए, ये आप कभी कतई नहीं सोचिए कि आपका जो कोर्ट का मामला, एक बात यहाँ पे है कि जो कोर्ट का मामला चल रहा है जाकर के, तो कोर्ट के मामला में हो सकता है कि इम्पैक्ट इस पर पड़ेगा जाकर के, क्योंकि आपको पता है कि जो ओबीसी रिजर्वेशन का वहाँ मामला चल रहा है हाई कोर्ट में जो है सो, तो ओबीसी का रिजर्वेशन का मामला में आप जानते हैं कि 14% रिजर्वेशन जो है ओबीसी वाले को, जिसमें से 8% जो है यहाँ पे बीसी 1 को और बीसी 2 को 6% है। तो वहाँ पे सीट डिस्ट्रीब्यूशन सही ढंग से नहीं किया गया है, जिसके कारण जो सो नाराज स्टूडेंट जो सो कोर्ट की शरण में गए। अब उनको इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता, मिलना तो 100% चाहिए, क्योंकि अगर मान लेते हैं यहाँ पे झारखंड के निवासी हैं और उनको कानून के तहत अगर मान लेते हैं उनको रिजर्वेशन दिया गया है, तो इनको बेनिफिट यहाँ पे जबरदस्ती से मिलना चाहिए, ठीक है। तो आप इस बात पे आप 100% विश्वस्त रहिए कि आपका रिजल्ट आएगा यहाँ पे, क्योंकि देखिए जो निपापोती होना है हो गया जा कर के, अब जो है सो रिजल्ट इसका आएगा यहाँ पे। और साथ में ये भी आप मान के चलिए जा कर के, जो जांच चल रहा है वो मुझे नहीं लग रहा है कि वो उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कुछ पड़ने वाला है, ठीक है। अब ये रहेगा कि सीजीएल का एग्ज़ाम कब तक होगा जा कर के, ये कहना अभी 100% तय नहीं है, क्योंकि जो स्टूडेंट डिमांड कर रहे थे कि सीबीआई जांच हो जा कर के, या आज देख रहे होंगे कि इसमें आपका जो है सो विधानसभा में भी जो आपका जा कर के प्रतिपक्ष के जो नेता थे वहाँ पे बात उठा रहे थे जा कर के, तो उस समय बोला गया माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के द्वारा कि इसमें सीबीआई जो जांच जो है इसमें कराने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनके अनुसार से बहुत बड़ी ये कोई बात नहीं हुई है, यानी कि
स्टूडेंट का ये चला जा रहा है उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनके अनुसार से कोई जो है सो यहाँ पे बहुत बड़ी बात नहीं है कि अदर स्टेट में होता है तो यहाँ भी होगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पुलिस के नाम पर जांच चल रहा है, यानी SIT की जांच हुई है, उसके द्वारा जांच की प्रक्रिया चल रही जा करके। तो आप आश्वस्त ये बोल रहे हैं इनके अनुसार से कि आश्वस्त रहिए कि ये जाँच जो है कंप्लीट कराने के बाद ये मतलब कि जो अपराधी उनको पकड़ा जाएगा। ठीक है, तो ये रही यहाँ पे CGL का देखिए CGL का एग्ज़ाम हो सकता है कि विलम्ब आपको 2-2.5 महीना 3 महीना का समय लग सकता है जा करके, यानी लोकसभा के बाद होने की संभावना है। जबकि झारखंड सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा भी उसी समय होने की लग रहा है संभावना, प्रबल संभावना है। लेकिन PGT का बात करें तो PGT का जो यहाँ पे है वो रिजल्ट देखिए 15 डेज के अंदर में आने की संभावना यहाँ पे है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा यहाँ पे कोई चल नहीं रहा जा करके, जो भी मामला था जा करके वो अटका हुआ CGL में जा करके। ये PGT जो है यहाँ पे अभी तक कोई ऐसा मामला नहीं आया कि कहीं पर भी जो पेपर जो लीक की मामला है आने की, कहीं भी जो सिस्टम पर जो ऑनलाइन मोड पे एग्ज़ाम हुआ है तो ये कहीं से भी जा करके इसका लीकेज की खबर मतलब कि केवल अफवाह के रूप में बना हुआ। सही कितना है कितना गलत है ये अभी कहना 100% कोई नहीं बता सकता जा करके। लेकिन आश्वस्त रहिए, आप अपने पेपर वगैरह तैयार करके रखिए, क्योंकि बहुत जल्द हो सकता है कि इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि नया सेशन आपको पता है कि अप्रैल में नया सेशन स्टार्ट होना जा करके है, तो बहुत ज़रूरी है जा करके स्टूडेंट को दिक्कत नहीं हो जाके पढ़ाई में, इसलिए जा करके बहाली जो है सो 100% करा लिया जाएगा। तो JSSC PGT का रिजल्ट जो है जो इंतज़ार कर रहे थे, तो हो सकता है कि आपको खुशखबरी 15 दिन के अंदर में मिलने की संभावना है यहाँ पे। बाकी आगे क्या होगा कोर्ट वगैरह में तो बाद की बात है जा करके। तो ये आप अपने पेपर को तैयार रखिए, और चैनल में पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, और साथ में झारखंड सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस ज्ञानदीप स्टडी सर्कल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से 1 बाय 1 वीडियो करके देखिए जा करके, आपका यहाँ पे कोर्स कंप्लीट होगा। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानदीप स्टडी सर्कल। तो फ्रेंड्स अगर चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको यहाँ पे पहले मिले। देखिए अभी हम लोग जो है यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री का जो कि लगभग 8 लेक्चर आपका जो है यहाँ पे है ज्ञानदीप स्टडी सर्कल का प्लेलिस्ट बनाया गया है। आप अभी तक अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर पहले वीडियो पीछे वाला वीडियो देख लें। ये आपका झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा, साथ में आपका जो झारखंड TGT का जो एग्ज़ाम होगा आने वाले समय में उसके लिए हेल्पफुल होगा। देखिए यहाँ पे लगभग आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा दिया जाएगा यहाँ पे, ताकि आपको अलग से कोई बुक आपको नहीं परचेज करना। लेकिन एक बात आप ये हमेशा अपने माइंड में रखें कि आपको कम से कम 11-12 का जो मैथ का लेवल है ये ज़रूर बेसिक नॉलेज यहाँ पे आपको होनी चाहिए जाकर। ठीक है, क्योंकि देखिए आपको हर एक लाइन बाय लाइन तो जो टॉपिक्स आपका दिया हुआ है यानी टू द पॉइंट आपका सिलेबस में जो दिया हुआ है यहाँ पे ये सारा सहायक आचार्य का परीक्षा होगा। लेकिन साथ में आपका जो है 11-12 का भी यहाँ पे जो है ये इम्पॉर्टेंट यहाँ पे आपका होगा। ठीक है, तो देखिए अभी हम लोग यहाँ पे इसका क्वेश्चन देखते हैं। डिमोबस थ्योरम आपको बताए थे। डिमोबस थ्योरम में क्या कहता है कि आप देख रहे थे कि अगर कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर में अगर n रहता है तो n अगर या तो पॉजिटिव या तो फिर नेगेटिव इंटीजर अगर यहाँ पे है तो इसके एंगल के साथ मल्टीप्लाई होता है, यानी कोस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा होता था। अभी देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। ये क्वेश्चन छपने वाला क्वेश्चन समझिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम के लिए। इस टाइप का क्वेश्चन आने की संभावना होती है। ठीक है, देखिए लेट x इक्वल टू कोस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, y इक्वल्स टू कोस बीटा प्लस आई साइन बीटा दिया हुआ है, एंड z इक्वल टू कोस गामा प्लस आई साइन गामा इफ कोस अल्फा प्लस कोस बीटा प्लस कोस गामा इक्वल्स टू 0 और साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा। देखिए ये कोस अल्फा कोस बीटा और कोस गामा इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है, यानी साइन अल्फा साइन बीटा प्लस साइन गामा इसका भी वैल्यू 0, ये तीनों क्या है ये इक्वल, ये दोनों इक्वल और साथ में 0 के इक्वल में। ठीक है, देन क्या पूछ रहा है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। कैसे होगा आइए यहाँ पे देखते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या 1 है, सी आई है, डी यहाँ पे -1 है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा। यानी इसका आंसर जो है यहाँ पे 1/x प्लस 1/y 1/z का जी वैल्यू कितना होगा तो 0 होगा। देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखिए अगर यहाँ पे अगर x दिया हुआ है तो ये 1/x इसका जो होगा यहाँ पे तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। अब यहाँ क्या करें 1 बाय में कोस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा लिखेंगे, 1 बाय में
फिर साइन कोस देखिए 1 बाय में वाई लिखा हुआ है तो ये लिखेंगे कोस बीटा प्लस आई साइन बीटा लिखेंगे यहाँ पे।